ना अब हम एल्कीन के आइसोमर्स पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो एल्कीन के आइसोमर्स, तो आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, आइसोमर्स ऑफ एल्कीन। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो इथीन से स्टार्ट होता है। तो हम पहला ही डबल बॉन्ड लाजमी लेके आना था आपको, आपको पता है। और इसमें जो है आपने अगर इसको मतलब वैसी सीधा सीधा बना देते हैं तो इसमें आपने इसको ऐसे लिख दिया। तो दिस वाज एक्चुअली C2NH4। इसका कोई आइसोमर नहीं बन सकता, ये ऐसा ही रहेगा। तो इसका नाम जो है, इसमें कोई आइसोमर, नो आइसोमर लिख रहा हूं यहाँ पर मैं, नो आइसोमर। अब आगे C3 के ऊपर NH हो जाएगा 6। तो इसमें एक आइसोमर ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया मैंने। और अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करूं, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला जिंदगी में। इसका नाम भी 1 प्रोटीन है, उसका नाम भी 1 प्रोटीन ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसका नाम है 1 प्रोटीन। और अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक गंध है, और वो ये है कि इसका साइक्लिक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन सकता है। तो 3 कार्बन का एक हम ऐसा अगर बनाने की कोशिश करें तो इसका भी फार्मूला एग्जैक्टली सेम है। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। तो 2 आइसोमर्स बन गए आपके पास। अब इसमें अगर आपको चेक भी करना है साथ साथ, तो ना तो सिस्टांस इसका था, ना फिर सिस्टांस इसका होगा। मेरी बात समझ आ रही है? सिस्टांस इसका नहीं हो सकता, दोनों सेम सेम आ रहे हैं। इसका तो सिस्टांस हो ही नहीं सकता, और ऑप्टिकल तो इसका हो ही नहीं सकता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हर क्लास में आ सकता है कायल कार्बन, लेकिन सिस्टांस होने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो इसमें मैं सिस्टांस ढूंढूंगा, और ऑप्टिकल तो कहीं भी ढूंढ सकते हैं, तो इसमें सिस्टांस नहीं ढूंढ सकते। फिर ऑप्टिकल अगर ढूंढने की बात करें तो ये डबल बॉन्ड वाले काटने थे आपको, इस पे 3 एच लगे, ये भी चला गया। इसमें हर किसी पे 2-2 एच लगे, खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसका कोई आइसोमर नहीं बनता, एक ही रहता है इसमें। इसमें आपके पास 2 आइसोमर बन गए बस। अब चलते हैं कार्बन नंबर 4 के ऊपर। तो 4 पे जब चले गए तो C4NH8 हो गया, तो हो जाने दें। ये इसका एक आइसोमर बन गया। इसका नाम जो है यू नो वेरी वेल, जबकि दूसरे का नाम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से कुछ और हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। इस बेस के ऊपर इसका नाम मैंने लिख दिया 1 ब्यूटीन, जबकि इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। आगे बढ़ते हैं। आगे डबल बॉन्ड को मूव करने का कोई फायदा नहीं है। अब कार्बन चेन अगर छोटी कर दूं तो करके ट्राई कर लेते हैं। कार्बन चेन मैंने कर दी 3 की। 3 की कार्बन चेन करने के बाद डबल बॉन्ड तो लगाना ही लगाना है मुझे। अगर डबल बॉन्ड लगा दिया है तो मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन ने कट किया, क्या उसको प्लेस कर सकते हैं इसमें? यस, इट कैन बी प्लेस इन द सेंट्रल कार्बन। ये डन कर दिया हमने। इसका नाम जो है वो बन गया, आप देख लें वैलेंसियां पूरी हैं इसकी, और इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोटीन। अब मैंने 1 प्रोटीन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इधर लगाओ डबल बॉन्ड या उधर लगाओ, एक ही बात है। लिखना है तो लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने की खास फर्क नहीं पड़ने वाला। द नेक्स्ट वन, कार्बन चेन और छोटी नहीं कर सकता, ना डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकता हूं, ना मैं ब्रांच की पोजीशन चेंज कर सकता। खत्म हो गई, ब्रेक लग गई। अब साइक्लिक पे जाना पड़ेगा। साइकिल कम से कम 3 पहियों वाला साइकिल होता है जिससे बच्चा स्टार्ट करता है ना? तो 3 पहिए से साइकिल स्टार्ट होती है, कम से कम 3 कार्बन चाहिए होते हैं। तो एक साइकिल इसका मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा बना दिया। लेकिन कार्बन है कितने टोटल? 4। एक डंडी लगा दें, इसका नाम बन जाएगा मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन एक हो गया। अब इस मिथाइल ग्रुप को मैं जहां चाहे लगा दूं, एक ही बात है। मतलब अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं तो एक ही बात है, यहां ना लगाऊं यहां लगा दूं तब भी एक ही बात रहेगी, मिथाइल प्रोपेन ही रहेगा। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब कार्बन 3 से बच्चों की साइकिल से 4 पे चले जाए।
इसका और आइसोमर हो गया। अगर आप नोट करें इसका फार्मूला भी C4NH8 ही बनेगा। और इसका नाम क्या बन रहा है आपके पास? इसका नाम बन रहा है आपके पास साइक्लोब्यूटेन। और कुछ हो नहीं सकता। मैं डबल बॉन्ड पे थक गया था बना बना के, तो मैं साइक्लिक पे गया। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बिल्कुल लास्ट में बनाए जाते हैं। अब क्या करना है? वही करना है जो करने का हक है, दैट इज ज्योमेट्रिकल देख के आने हैं कि है या नहीं। सबसे पहले सिस ट्रांस को फारिग करते हैं। अगर सिस ट्रांस के बाद फिर हम ऑप्टिकल पे जाएंगे। जी पहला सोचते हैं, क्या इसका सिस ट्रांस हो सकता है? नहीं हो सकता, फारिग हो गया। क्या इसका सिस ट्रांस हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, कंफर्म हो गया ये। इसमें ये H लगा हुआ है, लाइट ग्रुप हो गया, एंड दिस इज CH3, दिस इज अ हैवियर ग्रुप। सिमिलरली इस कार्बन के ऊपर जब दो डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, यही कंडीशन थी, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है दोनों, दोनों के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाले कार्बन को अगर सोचते हैं तो इसमें भी लाइट और हैवी ग्रुप आ रहे हैं, तो ये करेगा। जब करेगा तो एक इसका सिस और एक इसका ट्रांस, तो मैंने इसको कर दिया 7+1। नेक्स्ट वाले पे अगर सोचते हैं तो सोच लेते हैं, इस वाले में आपके सामने सब कुछ ये नहीं कर सकता दोनों लिहाज से। इसको देखें तो इसके साथ दोनों बलाएं सेम लगी हुई हैं। आप हैवी और लाइट असाइन नहीं कर सकते, ना आप यहाँ पर कर सकते, इसका नहीं बन सकता। तो हमारे पास 3 थे डबल बॉन्ड वाले, उनमें से एक का निकला, बाकी नहीं। इसकी हम ऑप्टिकल की बात कर सकते हैं। ऑप्टिकल का अगर वसवसा आएगा तो 3 डंडियों पे आना चाहिए, दिस इज H एंड दिस इज CH3। तो both are different, no doubt, but the left right sides are same। इसका ऑप्टिकल नहीं निकला, और इसमें ऑप्टिकल ढूंढना बेवकूफी होगी, तो इसका भी नहीं। तो हमारे पास, हमने जब इसके आइसोमर बनाने की कोशिश की, तो हमारे पास 1 और फिर 2 और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5 और फिर 6, तो 6 आइसोमर बने हमारे पास इसके, और हमने नंबर लिख दिया इसके ऊपर, 6 बन रहे हैं। हमने काउंट कर लिया है उसको। ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है। ये इनमें से एक सिस है, एक ट्रांस है, तो 2 ही काउंट कर रहा हूँ। 1+1 क्यों लिखा हुआ है? इनमें से अगर ये सिस है तो ये ट्रांस होगा, इसलिए एक सिस ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, एक ट्रांस 2 ब्यूटीन। अगर 6 आ गए। ये हम चले गए C4 पे। अब C5 पे जा रहे हैं। तो अब लिखा हमने C5, तो H हो जाएगा 10, और बिस्मिल्लाह करके गेम शुरू करते हैं। एक आइसोमर 5 कार्बन का डन हो गया, एंड दूसरा आइसोमर भी 5 कार्बन का डन हो गया, और तीसरा बनाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले वाले का नाम जो है वो आपके सामने है, और दूसरे वाले का नाम भी आपके सामने है। डबल बॉन्ड को इधर किया तो गिनती यहां से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अगर पहले वाले का नाम जो है दैट इज 1 पेंटीन, तो हो जाने दें, सॉरी, पेंटीन, और दूसरे वाले का नाम 2 पेंटीन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये बनाने की कोशिश की तो इसका नाम भी 2 पेंटीन ही है, फायदा नहीं है। जब फायदा नहीं है तो कार्बन चेन छोटी करो। जब पोजीशन नहीं बन रहे तो कार्बन चेन छोटी कर दो। छोटी कर देते हैं तो अब हमारे पास 5 से इसको लेके आ जाते हैं 4 के ऊपर। 4 के ऊपर लेके आके डबल बॉन्ड को इधर फिक्स कर दिया मैंने, और वो जो कार्बन कट किया तो उसको लगाना है आपने। उसको ना तो आप यहाँ लगा सकते हो, ना यहाँ लगा सकते हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। एक दफा मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको, तो ये 1 हो गया। दूसरी दफा मैंने यही 4 कार्बन की चेन जो है दोबारा बनाई, और उसको जो है मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया, तो ये इसका दूसरा आइसोमर हो गया, और आगे इसको मूव नहीं कर सकता। अब क्या करूं? मैंने डबल बॉन्ड को फिक्स रखा, ब्रांच को मूव किया। डबल बॉन्ड को पोजीशन 1 पे रखा और ब्रांच को मूव किया, मतलब इसका नाम भी 1 ब्यूटीन है, जबकि इसका नाम भी 1 ब्यूटीन है। उसमें आपके पास मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे था, तो इसका नाम था 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, जबकि इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अब क्या करो? अब ये कर सकता हूं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड पोजीशन को मैं उठा के बिल्कुल सेंटर में लेके आ गया,
4 में इधर फंसा दिया इसको। अब मैंने ये दोनों 2 ब्यूटीन बन जाएंगे। अब मिथाइल ग्रुप अगर इधर लगा दूं या उधर साइड टर्मिनल पे तो लग नहीं सकता, यहाँ तो हम लगा नहीं सकते, हमारे पास 2 जगह बच रही है। तो इसमें मैंने एक दफा तो लगा दिया यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर, तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल एंड 2 ब्यूटीन। और आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, इसको आगे मूव करने का कख फायदा नहीं होने वाला, ये वही बन जाएगा दोबारा। इस ब्रांच को यहां से कट करके यहां ले आऊं तो एक ही बात बन जाएगी, अगर मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है। अब भी इसका नाम वही रहेगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब उधर लेके आ जाऊंगा 1 ब्यूटीन बन जाएगा। अब हम 3 कार्बन, 4 से 3 कार्बन पे ट्राई मारते हैं। 3 कार्बन में जब मैं जाता हूं तो 3 कार्बन मेरे पास यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। 3 कार्बन लगाने हैं, इज इट कि 2 लगाने? 2 लगाने। क्या 2 कार्बन इसके ऊपर आ सकते हैं? अगर लगाने की कोशिश करें तो आ तो गए, लेकिन मसला कश्मीर हो चुका है, 5 वैलेंसी कर चुके हैं हम। सेंट्रल कार्बन जो है इसकी 5 वैलेंसी हो रही है, इसका मतलब चेन उसकी वहां तक खत्म हो गई, ये आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहां तक कहानी पहुंचा दी। अब हमें चलना है साइक्लिक की तरफ। साइकिल स्टार्ट होता है 3 पहियों से, तो 3 पहियों से स्टार्ट करते हैं। और नंबर 1 साइकिल हो गया हमारे पास 3 पहियों वाला। और 2 कार्बन जो बच रहे हैं उनको मैं ऐसे करके लगा दूं, दोनों को साथ जोड़ के, तो ये इथाइल साइक्लोप्रोपेन बन रहा है। फिर क्या कर दूं मैं, इसकी पोजीशन चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब इसको उठा के मैं इधर लगा दूं या इधर लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों को अलग अलग ट्रीट कर दें, सही है। इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और अगर यहां ना लगाऊं तो यहां लगा दूं, तब भी एक ही बात है। तो हमारे पास 3 कार्बन में हमारे पास ये बन गया। फिर हम चले जाते हैं 4 कार्बन के ऊपर। 4 कार्बन में जब चले जाएंगे तो एक कार्बन बचा, डंडी लगा दे कहीं पे भी। और इसके बाद जो है हमारे पास एक और हो सकता है, और वो ये चीज हो सकती है, और कहानी खत्म। नाम रखने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है डाइमिथाइल, इसका नाम है मिथाइल। बाकी स्टेम जो बन रहा है दैट इज, ये है साइक्लोप्रोपेन, ये भी है साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे नंबरिंग करना जरूरी है, लिखते हैं तो अच्छी बात है। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो 2 जो बताए थे आपने, तो आप लिखेंगे 1 2। आगे बढ़ते, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, जबकि आखिरी वाले का नाम है साइक्लोपेंटेन। ये भी बन गए सारे, ये बन गए सारे। अब इसके साथ क्या करना है आपको? अब इसको करना ये है कि आप जो है इसमें ढूंढेंगे सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल। सबसे पहले सिस ट्रांस के लिए चक्कर लगा के आते हैं। सारे पॉसिबल बन गए। मेरी जब बस हो जाती है तब मैं जाता हूँ फंक्शन ग्रुप पे। दिस लास्ट टूल आपको बताया, पढ़ाया कैसे था? पढ़ाया भी ऐसे था। सबसे पहले चेन आइसोमर, फिर आपको बताया पोजीशन आइसोमर, फिर आपको बताया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फिर आपको बताया सिस ट्रांस आइसोमर, एंड फिर लास्ट में क्या पढ़ाया था? ऑप्टिकल आइसोमर। जब बनाने का नंबर आया तब भी सबसे पहले चेन आइसोमर बनाए, उसके बाद पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमर बनाए। जब उसमें हमारी बस हो गई उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप पे आए। उसके बाद फिर हमने सिस्टास ढूंढा और फिर ऑप्टिकल ढूंढा। सिस्टास के लिए चक्कर लगाते हैं जी। पहले वाले का सिस्टास हो सकता है? नो। वजह, डबल बॉन्ड तो नजर आया, लेकिन ये दोनों एच सेम 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 हो गया। इसमें आते हैं, इसका हो सकता है? यस, इसका हो गया। और बड़े प्यार से हमने साथ लिख दिया 1। उसकी वजह आप देख सकते हैं, इसके ऊपर H है एंड दिस इज CH3। ये दोनों चीजें डिफरेंट हो गई। इस कार्बन के साथ दोनों चीजें डिफरेंट हो गई, तो इस कार्बन के साथ भी दोनों चीजें डिफरेंट है। इसके साथ भी एक H लगा हुआ है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लाइट हैवी वी कैन असाइन। क्या इसका सिस्टांस हो सकता है? इसका सिस्टांस नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि दोनों H H सेम सेम हो गए, फारे हो गए। क्या इसका सिस्टांस हो सकता है? टर्मिनल पे नहीं होता, माफ कर दिया इसको भी। क्या इसका सिस्टांस हो सकता है? हो तो सकता था, बीच में आ रहा है, लेकिन मुसीबत ये है कि ये दोनों सेम सेम है, इस कार्बन के साथ लगे हुए, इसलिए सिस्टांस नहीं हो सकता। इनमें सिस्टांस हो नहीं सकता इन डब्बों में, होगा तो ऑप्टिकल होगा।
तो ऑप्टिकल के लिए अगर देखते हैं तो देखेंगे इसको 3 डंडियों पे, तो देखो फिर 3 डंडियों पे अगर देखने की कोशिश करनी है तो कर ले। ये दोनों तो सेम नहीं है, सही है, लेकिन ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं, नहीं हो सकता। इसमें अगर आते हैं, इसमें ऑप्टिकल हो सकता है, हाँ इसमें 2 चिड़ल कार्बन है, 2 चिड़ल कार्बन बनेंगे इसमें। इसका मतलब यहाँ पे 4 आइसोमर बन जाएंगे इसके ऑटोमेटिक। कैसे देखते हैं, इसमें ये H हो गया एंड दिस इज CH3, तो ये तो 2 डिफरेंट हो गए, लेकिन लेफ्ट और राइट भी डिफरेंट हो गए। इस तरीके से आपके पास ये वाला कार्बन चिड़ल निकला, आपका ये 3 डंडियों वाला भी कार्बन जो है चिड़ल है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ से देखें तो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। इस बेस के ऊपर आपके पास ये भी हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास 2 चिड़ल निकल रहे हैं, जिसको मैं मार्क कर दूं यहाँ पे अगर, तो एक चिड़ल ये है, एक चिड़ल ये है। इसका मतलब हो गया, इसको इंक्लूड करके टोटल कितने बनेंगे, 4। तो मैं +3 लिख रहा हूँ फिर। तो ये बात समझ रहे हैं आप लोग, एक तो ये है आउट ऑफ 4, 3 इसके अलावा। और इसमें मैंने फार्मूला यूज किया है 2 द पावर n यूज किया है, जो इस वक्त है 2 द पावर 2। इसका आंसर 4 बन रहा था, मैंने इसके साथ 3 लिख दिया जी। इसके बारे में मत सोचें, गुनाह मिलेगा, सोचना है तो सोच लें, किस सवाब मिलेगा। CH3H अलग अलग हो गया, ये अलग है और ये अलग है, और सॉरी सेम सेम है, अलग हो गया, और इसमें तो है ही नहीं। तो आपके पास टोटल आइसोमर्स कितने बन गए, या अल्लाह खैर काउंट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। और ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, फिर ये हो गया 7। 7 और 4 कितने हो गए, 11, ये हो गया 12, और ये हो गया 13। तो आपके खाम ख्याली के आप वैसे देख के कोई फार्मूला लगा के बता दो। एक जिंदगी में सुकून है, एक सुकून है, ये फंक्शनल ग्रुप पे जाता बहुत कम है। अगर फंक्शनल ग्रुप पे जाएगा तो कार्बन का नंबर छोटा रखेगा, 1 2 3 4 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता है। हम 5 में पहुंचे हुए, तो इसकी सिर्फ एल्कीन ही बनवाएगा नॉर्मली, तो फिर तो काफी काम आसान हो जाएगा, या सिर्फ साइक्लो ही बनवाएगा तो फिर काफी काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ तक हमने इसको पहुंचा दिया, और यहाँ पे इसको हम रोकते हैं। और अब जो है हमें करने हैं, बल्कि कर दें उसके भी कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन के भी निकाल देना उसको भी। तो हमने 5 तक इसको पहुंचा दिया है। अब एल्डिहाइड कीटोन का जो फार्मूला है उसको जरा दिखा देते हैं आपको। तो हमारे पास कार्बोनाइल जो है, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का फार्मूला होता है CN and H2N and O, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। कार्बोनाइल में क्या क्या आता है आपके पास, एल्डिहाइड भी आता है, एनओन भी आता है। अब अगर आप गौर करें तो इसमें आपके पास ये 3 कार्बन का मैंने बना दिया, यहां पर भी 3 कार्बन बना दिया मैंने। इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आया होता है और ये H होता है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पे आया होता है और ये H होता है। मैं आपको एक साफ वाला 3 कार्बन का कंपाउंड अगर दिखाऊं तो आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए अगर गौर से, इसमें O आके लग रहा है तो 2 हाइड्रोजन शॉर्ट हुए हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है CnH2n+2, इज इट 2n+2 होता है, तो 2 हाइड्रोजन शॉर्ट है इसमें ऑक्सीजन के आने की वजह से, तो आपके पास 2n+2 नहीं बन रहा यहाँ पर। यही चीज आपको नजर आएगी इधर भी, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन शॉर्ट है, देखिए जरा गौर से। यहाँ पर अगर ये ना होता तो क्या होता, गेटिंग पॉइंट। इस बेस के ऊपर हमें इसकी एल्डिहाइड और कीटोन के 1-2 आइसोमर्स देख लेते हैं। तो हमने स्टार्ट करेंगे, कीटोन 3 से स्टार्ट होता है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल होता है और कीटोन बीच में होता है। तो हम C3 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा C3 and H6 and O। इसकी एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं बना रहा हूं अल, और उसके मुकाबले में बनाता जाऊंगा कीटोन भी। अल बनाने के लिए अल हमेशा टर्मिनल होता है, तो हमने ऐसे लिखा, और जो 2 कार्बन बचे थे ऐसे लगा दिए मैंने। आप बताएं कि इसको छोटा कर सकता हूँ, इस चेन को कर सकता हूँ, कर दूं तो लगाऊं कहाँ पे, फारिग हो गया। उस तरफ चलते हैं, आपके पास कीटोन बिल्कुल सेंटर में होता है।
क्या इसकी चेन छोटी कर सकता हूँ या फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर सकता हूँ पोजीशन को? इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, बीच में लेके आ जाओ, कीटोन बन जाएगा भाई, एल्डिहाइड नहीं रहेगा। एल्डिहाइड की तरफ H होना चाहिए, टर्मिनल होता है, जैसे एसिड बीच में नहीं आ सकता ऐसे एल्डिहाइड भी बीच में नहीं आ सकता, और ये सेंटर में रहता है, ये कभी साइड में नहीं जा सकता। इसको आप उसर करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब चलते हैं 4, C कर दिया 4 एंड H कर दिया 8 एंड O कर दिया 1। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें हमारे पास 2 बने थे बस, ठीक है, आपके सामने डिस्प्ले करता जा रहा हूँ। 4 कार्बन पे खेलना शुरू किया तो ये बन गया हमारे पास एक अल। क्या इस अल के साथ छेड़खानी कर सकते हैं? चेन छोटी कर दूं, 3 की कर दूं, डन हो गया जी। और उसको इधर कर दिया मैंने। इसमें लंबी चेन आपके पास ये वाली आ रही है, इसमें लंबी चेन ये आ रही है। ऊपर वाले का नाम खूबसूरत ब्यूटेनल, इसके नाम नीचे वाले का नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनल। मेरी बात समझ आ रही है? ऊपर वाले का नाम है ब्यूट, जबकि इसका नाम है प्रोप। उसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल लग जाता है। और इसमें हमें लगाना पड़ेगा एक वर्ड और, एंड दैट इज, बोलो, 2 मिथाइल। क्या कार्बन चेन और छोटी कर सकता हूँ? क्या ब्रांच की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ? फंक्शनल ग्रुप तो फिक्स है, ब्रांच की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। इस कार्बन को कट करूं तो कहां लगाऊं? इसके ऊपर, इसकी वजह से खराब हो जाएगी। और वैसे भी आपको बताया था टर्मिनल में लगा ही नहीं सकते आप लोग, टर्मिनल में तो लगा ही नहीं सकते ब्रांच को। डन हो गया, खत्म हो गया, इंतकाल हो गया इसका। अब खेलते दूसरा वाला, कीटोन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने 4 कार्बन रखे सीधे सीधे, कीटोन होता ही बीच में तो हो जाने दें। इसका नाम क्या निकला बेटा? इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अब मुझे बताएं, क्या इसको मैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ? अब क्या नाम है इसका? 2 ब्यूटेनोन। दो खुश हो जाते हैं हम लोग भी और आप भी। 2 ब्यूटेनोन नाम है इसका। फिर नाम क्या हो जाएगा अगर उसको उठा के इधर कर दूं तो? सेम रहेगा, सेम सेम रहेगा। इसका मतलब कि नहीं हो सकता। कार्बन चेन छोटी कर दूं? हमारे कौन से पैसे लगते, थोड़ी सी इंक ही जाया होती है ना, वो भी मैग्नेटिक है। ये लो जी, जादू, नोबेल प्राइज मिलेगा इसको, है ना? बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उठा के ले जाएंगे। चले जी, इसमें आपके पास अल तो 2 बन गए लेकिन ओन एक ही रहा। तो अभी तक की कहानियां यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे खत्म हो गई। अब C5 पे खेल लेते हैं और फिर छुट्टी करते हैं। बंद कर दें क्लास को उधर, है ना? रोक दें। तो मैंने एक आपको होमवर्क असाइन किया है,